Good morning YouTube, क्या हाल है आप सबके? Thank you very much for all of your support, for all of the videos that you have watched recently. आज फिर से अब हम एक नए सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हैं। सुबह के टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग चल रहे हैं आज मुंबई से गोवा। तो फिर बताते हैं आपको पूरे सफ़र पे क्या रहता है, कैसे रहता है रास्ता, कहाँ से हम लोग लेते हैं, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं जो हूँ ड्राइव करूँगा मुंबई से गोवा के लिए, तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि रास्ते में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहाँ पे डाइवर्जन है, क्या है। तो साथ में चलते हैं, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या है, कैसे है, नहीं है, जो भी सड़कों पे हो रहा है, और रास्ते का आपको सारा अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया गया है, टाइम हो रहा है 7:28 इन द मॉर्निंग। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। हम लोग निकले हैं मुंबई से गोवा के लिए। तो मुंबई से गोवा का ये मतलब इसके पहले भी गोवा तो गया हुआ हूँ मैं, बट गाड़ी से पहली बार मुंबई से गोवा जाना हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग दिस स्ट्रेच। तो बस चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी सड़क पे क्या है, कहाँ से क्या रूट लेना है, कैसे चलना है, कैसे जाना है, क्या डेविएशंस हैं रूट पे। अभी सुनने में आ रहा है कि इस रूट पे काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो जो भी अपडेट है उसका आपको साथ में चलते हुए देखते हैं कौन सा रूट हम लेंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सड़क पे, कहाँ रुकेंगे, क्या ब्रेक लेंगे, कितना टाइम लगता है गोवा पहुंचने में। तो ये सारे अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। बने रहिए साथ में। चलिए। टाइम अपडेट दे दिया जाए आपको, 7:41 इन द मॉर्निंग। अभी ये दिखा रहा है मैप 11 घंटे 40-45 मिनट। एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है देखते हैं, आपको रास्ते में बताते हैं। ये रहा हमारा नवी मुंबई के साइड से होकर के एग्जिट होएगा, तो नवी मुंबई की तरफ बढ़ते हुए बने रहिए साथ में, जो भी अपडेट्स होंगे बताते रहेंगे आपको। ये देखिए जाम के नज़ारे। हम लोग बस एग्जिट करने वाले हैं नवी मुंबई। हम लोग हाईवे पे ही हैं ऑलरेडी, एक्सप्रेस वे थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन अपने साइड तो ट्रैफिक क्लियर है, कुछ ट्रैफिक नहीं है, लेकिन दूसरे साइड पे ट्रैफिक देखिए क्रेजी। लास्ट 1-1.5 किलोमीटर से ऐसा ही है, तो सोचा कि वीडियो बना लूँ, आपको भी दिखाऊँ। ये देखिए चले जा रहे हैं। ये वो ट्रैफिक है जो नवी मुंबई में लोग रहते हैं, जो ऑफिस के लिए टूवर्ड्स मुंबई जा रहे हो। अब जाके थोड़ा सा कम हुआ इधर। ये अपना रोड हाईवे। ये रहे नज़ारे। एक चीज़ बताने का है इस पर्टिकुलर हाईवे के लिए, इस हाईवे में स्पीड कैमरास बहुत है। तो आप लोग जब भी इस हाईवे पे आओ, ये टूवर्ड्स पुणे जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट टनल आने वाला है। ये नवी मुंबई एग्जिट जैसे ही आप करते हो, उसके बाद में जो हाईवे लेते हो, तो इस हाईवे पे बहुत स्पीड कैमरास हैं। तो जब भी इस हाईवे पे आओ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्पीड लिमिट फॉलो हो रहा हो। अभी देखो स्पीड लिमिट टनल के अंदर में 80 हो गई है, तो आप स्पीड लिमिट ज़रूर फॉलो करें। ऐसे नॉर्मली 100 है, बट टनल्स में 80 है स्पीड लिमिट। तो अगर स्पीड लिमिट आप नहीं फॉलो करोगे तो चलाना आना 100% श्योर है। चलो जी, पहले टोल पे पहुंच गए हैं। अब इस टोल से हम लोगों को क्या करना है, इस टोल के बाद में हमारे को लेनी है एग्ज़िट, और वो एग्ज़िट जाएगी टुवर्ड्स खोपोली। तो खोपोली वाली एग्ज़िट लेनी है आगे से।
अभी एग्ज़िट अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर्स पे है, तो 60 मीटर्स पे वो हम लोग एग्ज़िट ले लेंगे। देखो मैप पे दिखा रहा है वो चीज़। ज़्यादा दूर नहीं है, टोल जैसे ही आप क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करने के थोड़ी सी दूरी के बाद में ही वो एग्ज़िट आपको मिल जाएगा। पता नहीं ये किस चीज़ का, अच्छा किसी चीज़ का ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद ट्रक्स साइड में खड़े हो रहे हैं। तो आप अपने लेफ़्ट पे ही रहना, नहीं तो फिर आप सीधा निकल जाओगे पुणे की तरफ। और उधर से भी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता फिर थोड़ा सा लंबा पड़ता है आपको, तो इसीलिए, क्योंकि ये एग्ज़िट जो है बहुत बड़ा सा एग्ज़िट नहीं है, छोटा सा एग्ज़िट है ये, तो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। ये देखो, ये जो एग्ज़िट है आपका, ये एग्ज़िट आप ले करके टुवर्ड्स खोपोली निकल जाओगे। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और कुछ गधे जो हैं रॉन्ग वे आते हैं, तो वो तो रॉन्ग वे आएंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये ले लिया हमने एग्ज़िट, और ये चले हम खोपोली की साइड। पता नहीं भाई साहब को कहाँ जाना है, बट जहाँ भी जाना हो हम क्या, हमें तो खोपोली जाना है। ये देखिए मैप भी यही दिखा रहा है। आप आगे से ऐसे यू टर्न ले करके उधर के हाईवे पे चले जाओगे टुवर्ड्स खोपोली। ये देखो, ये जो हाईवे सामने दिख रहा है, इसी पे यू टर्न ले लेना है। ये हम लोग यू टर्न ले करके आ चुके हैं इधर के हाईवे पे। अब यहाँ से हमारे को दिखा रहा है लेफ़्ट में रखना है, क्योंकि हमारे को नीचे से लेना है लेफ़्ट, तो हम लोग लेफ़्ट ले करके लेफ़्ट जाएंगे। तो लेफ़्ट ले करके हम लोग पहुँच गए हैं। ये आपका वो वाली सड़क है जिस पे मैजिका है, मैजिका इसी रोड पे है। तो ये इनर लेन्स होते हुए हम लोग NH-66 पे निकलेंगे आगे जा कर के कहीं पे। अभी तो इसी सड़क पे चलना है कुछ टाइम तक। 40 किलोमीटर्स दिखा रहा है। दिस इज़ NH-54 548 है, और उसके बाद में 40 किलोमीटर्स के बाद में NH-66 पे लेफ़्ट ले लेंगे। तो फ़िलहाल तो इसी रोड पे चलना है, चलते हैं, फिर आगे का अपडेट आपको देते हैं। ये हमारे सफ़र का पहला ट्विस्टीज़ आ चुका है। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग जंगल के बीच से निकल, फील क्या हो रहा है, जंगल के बीच से निकल ही रहे हैं। छोटा मोटा घाट है, नाइस। टर्न्स पे थोड़ा सा ध्यान से, ओवरटेक नहीं करना है, इत्मीनान से अपने लेन में चलना है, ब्लाइंड टर्न्स पे हॉर्न बजा के जाना है। यही सब सिंपल से रूल्स है, फॉलो करिए एंड कीप ड्राइविंग सेफ एंड लॉन्गर। मज़ा आ रहा है ना वीडियोस देख करके। काफ़ी मेहनत लगती है ये सारे वीडियोस बनाने में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। ये एक छोटा सा घाट सेक्शन है, काफ़ी नैरो रोड्स हैं, लेकिन जो पेड़ों से मस्त लैंडस्केप बन रहा है ना, वो अमेजिंग है।
इमेजिन करिए जब मानसून के टाइम पे ये पूरे ग्रीन होंगे और इसमें पत्तियाँ होंगी, कितना बढ़िया लगेगा ये। इंडिया इज़ अमेजिंग लैंडस्केप्स। वही है, आपको ट्रैवल करना होगा तब आपको समझ में आएगा। नाइस रोड्स। ओवरऑल रोड का कंडीशन देखा जाए तो रोड की कंडीशन बढ़िया है, खराब कहीं नहीं है रोड, बट वही है बिकॉज NH66 पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, तो उसकी वजह से टाइम लगता है थोड़ा। बाकी सब बढ़िया। आगे के अपडेट्स आगे देंगे। अब ये वाला कट हम लोगों को लेना है, ये कट हम लोगों को लेफ्ट ले करके NH66 पे मर्ज कर देगा। यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे। यहाँ ऊपर में बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, रत्नागिरी, मुंबई। ये लेफ्ट का हमने ले लिया और ये आ गया NH66। यहाँ से 4 लेन पे से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे से अभी तक हम लोग सिंगल लेन पे चल रहे थे, 1 लेन आना 1 लेन जाना, लेकिन अब जो है यहाँ से 4 लेन हो गया। ये 2 लेन इधर 2 लेन उधर। और ये देखिए नज़ारे, पीछे में जो पूरा का पूरा आपका रेंज है, वेस्टर्न घाट है, गैस नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दैट। ये रेंज पूरा आपको पीछे दिखता है। बेसिकली ऐसे ही डाइवर्जन्स पूरे के पूरे NH66 पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है एस्टिमेटेड टाइम आपका ज़्यादा लगता है। ओवरऑल रोड की कंडीशन तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे अभी मिला करके मेरे को अप्रॉक्सीमेटली कितना 20-25 किलोमीटर चला हूँगा इस पर, अभी तक मेरे को ये तीसरा डाइवर्जन मिल गया है। तो ये फ्लाईओवर का काम वाम सारा चल रहा है, तो एज सून एज ये फ्लाईओवर के काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तो NH66 से मुंबई से गोवा पहुंचने में 6-6.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। जितना टाइम का ये काम चल रहा है उतना टाइम की डिले है। तो जहाँ जहाँ पे डाइवर्जन है वहाँ पे ऐसे सिंगल लेन हो जाता है, बट ओवरऑल जो रोड है वो अच्छी है। ऐसा नहीं कि रोड ऊबड़ खाबड़ है या फिर कुछ है, थोड़े से बम्स वम्स हैं बट ठीक है। और फिर जब नॉर्मल रोड शुरू होती है तो कभी कभी लेन्स भी चेंज होते हैं, जैसे अभी हम लोग सिंगल लेन पे चल रहे हैं और ये सीमेंटेड रोड बन रहा है पूरा 66 का, तो 4 लेन रोड है, कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी डिविजन्स, यही करते हुए आपको चलना है। और क्या, फिलहाल अभी मैप दिखा रहा है 136 किलोमीटर्स एकदम सीधे इसी रूट पे चलना है। सो लेट्स गो, आगे का अपडेट आपको आगे बताते हैं। अभी मैं मानगांव से गुजर रहा हूँ और बेसिकली क्या है ना कि इस हाईवे पे अभी शहरों के बाईपासेस नहीं बने हैं, तो एवरी टाइम कोई गांव आता है तो आपको उसके बीच में से शहर में से होकर के गुजरना होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है थोड़ा सा। और आप देख ही रहे हैं जैसे सिंगल लेन रोड है, एक आना एक जाना, तो उसकी वजह से और ट्रैफिक होता है क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल्स होती हैं, आगे बसेस हैं, टेम्पोज़ हैं, सामने एक ऑफिस की बस या स्कूल बस जो भी है। तो यही अपडेट है NH66 का। कंस्ट्रक्शन चालू है, इवेंचुअली सब कुछ कंस्ट्रक्ट हो ही जाएगा ये, मेरे को लगता है 1 साल के अंदर अंदर। बट हाँ, शहर के अंदर से जाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको खाने पीने की जगह का ऑप्शंस मिल जाता है, क्योंकि हाईवे पे तो अभी कुछ खास वैसा दिखा नहीं मुझे। बट हाँ, सिटीज़ के अंदर जब आप एंटर करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं खाने पीने के, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल भी खाने पीने के ऑप्शंस की दिक्कत नहीं है, सब तरफ मिलेगा आपको इस हाईवे पे भी, वेज नॉन वेज दोनों। ये देखिए लैंडस्केप, अमेजिंग लैंडस्केप। किलोमीटर्स अपडेट 157 kilometers फ्रॉम होम, 430 kilometers टू गो। टाइम दिखा रहा है 8 घंटा 6 मिनट। एस्टिमेटेड अराइवल 6:42।
लवली रोड्स। ये आ गया NH66 का पहला टोल, लेकिन इस पर टोल लगेगा नहीं क्योंकि अभी तक टोल्स चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये टोल बूथ यहाँ पे बन रहा है, और भी ऐसे पहले एक दो और छोटे छोटे टोल बूथ्स दिखे थे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर जिनका कंस्ट्रक्शन हो भी गया है वो भी अभी चालू नहीं है। तो एक बार ये जो रोड पूरे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में फिर ये सारे टोल्स भी चालू हो जाएंगे। फ़िलहाल तो NH66 पे चलने से आपको कोई टोल वोल देने की ज़रूरत नहीं है। और लैंडस्केप भी मज़ेदार है, चारों तरफ पहाड़, बीच में सड़कें। तो ये सीमेंटेड रोड का एक प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ी सी बाउंसी होती है, तो स्मूथ राइड का आपको मज़ा नहीं आएगा। बट हाँ, ओवरऑल सड़क सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक फॉर फूड, पोहा, ब्रेकफास्ट ब्रंच, जिस चीज़ का भी ब्रेक बोला जाए उस चीज़ का ब्रेक है अभी बालाजी रेस्टोरेंट में। फिर उसके बाद में आगे का ट्रिप कंप्लीट किया जाएगा। रुक तो 11 बजे ही गए थे। Here's the car, doing great। अब यहाँ से सफ़र रह गया है और 4-5 घंटे का। आगे का जैसा भी अपडेट्स होता है आपको बताते हैं। नाइस प्लेस टू स्टॉप। खाना सही है, एवरेज है, ऐसा कुछ खास नहीं है। पोहा खाया, डोसा खाया, बट खाने के लिए कुछ चाहिए तो फिर आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। काफ़ी सारे घाट सेक्शंस दिखेंगे आपको। वन ऑफ द घाट सेक्शंस सारे मज़ेदार। नज़ारे तो इतने सारे हैं कि पूरी यहाँ से जर्नी जो है गोवा तक की, वो पूरी जर्नी की वीडियो बना ली जाए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे के वीडियोस तो यूट्यूब पे आप देखोगे नहीं। और अभी एक आगे टनल भी आने वाला है। देख रहे हो नज़ारे, देख रहे हो चारों तरफ पहाड़, बीच से सड़कें बन रही हैं। कुछ कुछ पैचेस कंप्लीट हैं, कुछ कुछ पैचेस अधूरी हैं। ओवरऑल अमेजिंग है। ये टनल का भी काम लगता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो ही रहा है, बट अभी चालू कर दिया गया। दीवारें वगैरह जो है अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। Still work is under progress. काफी लंबा टनल है। अमेजिंग व्यूज हाँ। इस रूट पे एक चीज़ है कि यहाँ पे घाट सेक्शंस आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप बोट ड्राइवर हैं जिसे घाट पे गाड़ी चलाना पसंद है, मज़ा आता है, तो आप इस रूट को बहुत एंजॉय करेंगे। जो अभी पूरा कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तब और मज़ा आएगा। वैसे अभी भी सही है, कहीं कहीं पर डिवर्जन्स आते हैं, बट ओवरऑल गुड। स्पेशली द घाट ड्राइविंग केयरफुल भी होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि घाट ड्राइविंग जो है नीड्स प्रिसीजन, लेकिन उसके अलावा मज़ा बहुत। वेरी नाइस। चिपलुन में आपका स्वागत है। ये अभी घाट सेक्शन पूरा क्रॉस करके हम लोग चिपलुन पहुँचे हैं। यहाँ पे भी NH66 पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है फुल पावर। ये जब फ्लाईओवर्स रेडी हो जाएंगे तो
फिर ऐसे ट्रैफिक में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। मूविंग ट्रैफिक है बट है अभी ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे की जर्नी के बारे में आगे चलते हैं और बताते हैं आपको क्या अपडेट्स हैं। सो फार 252 किलोमीटर्स फ्रॉम होम, 334 किलोमीटर्स टू गोवा। टाइम दिखा रहा है 7 घंटे। 7 घंटे टाइम क्यों दिखा रहा है वो देखना पड़ेगा आगे जा कर के। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ डिवर्जन्स या फिर कंस्ट्रक्शन हैवी होगा, अदरवाइज़ 333 किलोमीटर के लिए 7 घंटा दिखाना नहीं चाहिए। एस्टिमेटेड अराइवल 8:31। गोवा 342। थ्रू आउट मेरे को लगता है ऐसा ही रास्ता है, क्योंकि 265 किलोमीटर्स के लिए 5 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है और इस रास्ते पे अप्रॉक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर से मैं ऑलरेडी चल रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़ टिल गोवा नाउ। NH66 से ये रास्ता लेफ़्ट को कटा था, अब आगे ये रास्ता जा कर के मिलेगा संगमेश्वर रोड पे। लोग संगमेश्वर में ही है, संगमेश्वर शहर पीछे रह गया। आगे जो है ये 9.4 किलोमीटर्स पे राइट लेने की बता रहे हैं। Alright, so we are back on NH66। मुझे लगा था कि अब ऐसे ही सिंगल लेन रोड चलेगा बट नहीं, वो ख़त्म हुआ तो फिर अभी हम लोग वापस से NH66 पे आ गए हैं। ये वाला जो स्ट्रेच है इसमें ज़्यादा डाइवर्जन्स हैं और रोड कहीं कहीं पे ज़्यादा वैसे ही है, सॉफ्ट रोड टाइप का है, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग टाइप का है। बट अब हम लोग जो है NH66 पे वापस आ गए हैं। अभी मैप शो कर रहा है 3.6 किलोमीटर्स इसी रोड पे। उसके बाद में फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। यहाँ से एस्टिमेटेड अराइवल दिखा रहा है 5 घंटे 252 किलोमीटर्स। घर से 333 किलोमीटर्स हो चुका है। टाइम इज़ 3:05 PM। रोड अपडेट। NH66 से वापस हम लोग सिंगल लेन पे आ गए हैं। तो NH66 जो था वो केवल मेरे को लगता है 10 किलोमीटर, 10 भी नहीं, मेरे को लगता है 5 या 6 किलोमीटर्स के आसपास में था। अब वापस से घाट सेक्शन में आ गए हैं और घाट सेक्शन में भी गाड़ी चल रही है। काफ़ी घाट्स हैं गोवा जाने के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करते हो फिर उसके बाद में गोवा पहुंचते हो। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द घाट सेक्शंस। टाइम दोपहर के 3:21। इंटरनल रोड्स हैं सारी है। लेकिन ब्यूटी भी है इन्हीं रोड्स में। एक बार ये एक्सप्रेस वे बन गया तो फिर क्या मिलेगा देखने को? कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सीनरी आपको आसपास में दिख रही है ये नहीं दिखेगा, जो नेचर दिख रहा है नहीं दिखेगा। यही मानसून के टाइम पे क्या मस्त लगेगा और एकदम ग्रीन हो जाएगा ये। चलो अब आगे के अपडेट्स आगे देते हैं आपको। अब फाइनली हम लोग वापस NH66 पे आकर के मिलने वाले हैं, यहाँ से यू टर्न ले करके और वापस NH66 की ओर, जैसे ये मैप बता रहा है। यू टर्न और ये हम लोग चढ़ रहे हैं NH66 पे वापस। बेसिकली हम लोग को जाना उधर से था बट फ्लाईओवर के नीचे से लेफ़्ट हम लोग इस साइड से आए हैं। हम लोगों को लेना लेफ़्ट था लेकिन लेफ़्ट शायद खुला हुआ नहीं है, टर्न नहीं था अवेलेबल वहाँ पे, तो इसीलिए इस साइड से रॉन्ग वे आकर के फिर इधर लेफ़्ट लेकर के वापस ऊपर हाईवे पे, यू टर्न लेकर के वापस ऊपर हाईवे पे चढ़ना पड़ा। इस साइड से अभी इन्होंने कहीं से खोला नहीं होगा, अभी इन फ्यूचर में भी खोलेंगे तो फिर वो सीधे यहाँ पे से अटैच हो जाएगा आकर के। तो वापस अब हम लोग NH66 पे आ गए हैं, 4 लेन रोड। एस्टिमेटेड अराइवल 4 घंटा 18 मिनट, 8 बजे रात को। किलोमीटर्स लेफ्ट 2219, टाइम 3:41, 365 किलोमीटर्स फ्रॉम होम।
फ्रॉम मुंबई। आगे के अपडेट्स आगे देंगे आपको। ट्रैवल अपडेट, अभी हम लोग जो है बस गोवा पहुंचने वाले हैं। 1 hour 21 minutes एस्टिमेटेड अराइवल अपना। 4:58 हो रहा है टाइम अभी, एस्टिमेटेड टाइम। Fixed speed camera limit 80. यहाँ पे जैसे भी अभी पता चला है बहुत सारे स्पीड कैमरास हैं, तो आप लोग जो इधर जब आओ तो ये करो कि इस चीज़ के लिए, कैमरास के लिए थोड़े से अवेयर रहो, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा चौड़ा चलाना आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो कभी भी 80, कभी 40, कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे कर देते हैं ये लोग, तो इसीलिए जस्ट बी अवेयर। और अपना एस्टिमेटेड अराइवल 6:19 है। बस पहुँचने वाले हैं गोवा 1-1.5 घंटे में। 1 hour 19 minutes दिखा रहे हैं। चलो फिर आगे के अपडेट्स आपको आगे देते हैं। चलो जी, ऑलमोस्ट गोवा एंटर करने वाले हैं और एंटर करने से पहले हाईवे में हमें सिग्नल मिल गया है। वाह क्या बात है, सिग्नल ग्रीन होती है तो फिर अंदर जाते हैं। एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इन 40 minutes, kilometers left 29, time is 5:40, 509 kilometers from Mumbai. Almost there guys, almost there. I'll keep you posted. ये देखो गाइस, लाल पहाड़ों को काट के बनाया गया रास्ता ये, वेरी नाइस। पीछे बैकड्रॉप तो देखो ही देखो, ग्रीन लश माउंटेन्स। स्वागत है आपका ऑलमोस्ट गोवा में। चलिए जी, गोवा की गलियों में आपका स्वागत है। पहुंच ही गए हम लोग फाइनली गोवा। होटल की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आपको आगे का अपडेट देता हूँ। ये है गोवा की गलियाँ, ये है गोवा के नज़ारे। पूरा गोवा में आपको ऐसे ही मिलेगा, पतले पतले सड़कों के बीच से करके आपको जहाँ भी जाना वहाँ भी जा सकते हैं। ये है मार्केट के व्यूज़ शाम के टाइम पे। अभी टाइम हो रहा है 6:09 शाम का। चलो जी, होटल में हो गया चेक इन, पहुँच गए गोवा। थोड़ी देर पहले ही हो गया था चेक इन, एज इन अराउंड 6:30। आ करके थोड़ा सा फ्रेशन वोट करके थोड़ा सा काम हम देख रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। सो वी आर ऑल चेक्ड इन, सेट एंड रेडी टू एक्सप्लोर गोवा। ये रहा अपना होटल ये, और वो सामने नीचे अपनी खड़ी है गाड़ी। जो एरिया अच्छा है, पुरानी है एरिया। ऑलराइट देन, प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बाकी जो गोवा की कुछ वीडियोज़ बनी हैं उसका एक अलग ब्लॉग आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। सब कुछ सही लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और गुड विशेस देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इट, थैंक यू।